नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनवी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ। सबसे पहले बात आज के पंचांग और शुभ समय की। आज है 28 मई 2026 गुरुवार। आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:57 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज चित्रा नक्षत्र सुबह 8:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि राहुकाल दोपहर 2:01 से 3:44 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का दिन गुरु, ज्ञान, शिक्षा, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मेरठ और आसपास के इलाकों में नौतपा का असर चरम पर है। मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं यूरोप में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 35 डिग्री सेल्सियस तापमान भी खतरनाक हीट वेव में बदल रहा है। अब बात शेयर मार्केट और कमोडिटी बाजार की। आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, जबकि साउथ कोरिया के शेयर बाजार ने 2026 के पहले 5 महीनों में वैल्यू दोगुनी कर दुनिया को चौंका दिया है। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक गोल्ड और सिल्वर की तरफ रुख कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का पेपर लीक पर बड़ा हमला। अमित शाह का इंडो पाक बॉर्डर पर बड़ा आदेश। रूस ने ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। भारत फ्रांस से 114 राफेल खरीदने की तैयारी में। गुजरात ATS ने 100 किलो कोकीन बरामद की। असम में UCC बिल पास। एनवीडिया का ताइवान में 14 लाख करोड़ रुपए निवेश। फेरारी की इलेक्ट्रिक कार विवादों में IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी खबरें। AI और टेक्नोलॉजी को लेकर नई चेतावनियां। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सीकर में राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थी के परिवार से मुलाकात की और पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने सिस्टम को टूटा और भ्रष्ट बताते हुए युवाओं के भविष्य पर चिंता जताई। वहीं CBSE ने जवाब देते हुए कहा कि डिजिटल मार्किंग सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह सुरक्षित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडो पाक बॉर्डर से 15 किलोमीटर के भीतर बने अवैध ढांचे हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी बड़ी खबर। रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर हमला किया है। इस हमले के बाद वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। रक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर। भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें से 90 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत अगले 25 से 30 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है। गुजरात ATS ने यूरोप से आई करीब 100 किलो कोकीन बरामद की है। जांच एजेंसियां अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। राजनीति जगत से अन्य बड़ी खबरें। केरल में पूर्व मुख्यमंत्री के घर ED रेड के बाद हंगामा देखने को मिला। समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात की। बिजनेस जगत की बड़ी खबर। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने ताइवान में हर साल लगभग 14 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। इसे AI और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी जगत में एंथ्रोपिक ने AI मॉडल्स को लेकर चेतावनी दी है। कंपनी का कहना है कि क्लॉड जैसे AI मॉडल इंसानों जैसी गलतियां कर सकते हैं और नियम तोड़ सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST को बरकरार रखा है। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि। भारत ने पहला हाई प्रेशर बलून लॉन्च किया है, जो धरती से 25 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। ऑटोमोबाइल जगत में फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार विवादों में है। डिजाइन को लेकर आलोचना हो रही है और लॉन्च के बाद कंपनी को भारी मार्केट कैप नुकसान झेलना पड़ा।
वहीं Hyundai ने 1 जून से कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। मनोरंजन जगत की खबरें। कांस 2026 में ऐश्वर्या राय का ऑल व्हाइट लुक चर्चा में है, जबकि उर्वशी रौतेला अपने 5.5 लाख रुपए के बैग को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहीं जैकी श्रॉफ ने बेटे टाइगर श्रॉफ के करियर को लेकर कहा, "He'll be fine"। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन ने क्वाड देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि साउथ चाइना सी के मामलों में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 1 से 4 जून तक अमेरिकी टीम भारत दौरे पर आएगी। दोनों देशों के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। उधर अमेरिका में भारतीय दंपति पर नस्लीय हमले का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हमलावर कथित तौर पर भारतीय दंपति से "गेट द एफ कक आउट ऑफ यूएस" कहते हुए दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद भारतीय समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। यात्रा जगत की बड़ी खबर। अमेरिकन एयरलाइंस अब अपनी फ्लाइट्स में स्टारलिंक इंटरनेट सुविधा देने जा रही है। वहीं श्रीलंका ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। विज्ञान जगत से बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि करीब 10 अरब साल पहले मिल्की वे ने दूसरी गैलेक्सी को खा लिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जून में एल नीनो आने की संभावना जताई है। खेल जगत की बड़ी खबरें। क्रिस श्रीकांत ने आरसीबी खिलाड़ियों को T20 आई स्क्वाड में शामिल करने की मांग की है। आईपीएल क्वालिफायर 1 के रिकॉर्ड स्कोर चर्चा में है। एसआरएच ने आरआर के खिलाफ लगातार 6ठी जीत दर्ज की है। वहीं हार्दिक पांड्या ने कुछ समय के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। अब बात एक्सप्लेनर्स की। टीएसएमसी को ताइवान के स्टॉक मार्केट रैली की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। एआई की दुनिया में वाइप स्लोप नाम का नया खतरा तेजी से चर्चा में है, जिसमें एआई जनरेटेड खराब कोड इंटरनेट पर फैल रहा है। स्वास्थ्य जगत से बड़ी खबर। रूस ने नई घातक इबोला स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। वहीं इलाई लिली ने दावा किया है कि नई थेरेपी खराब कोलेस्ट्रॉल को स्थायी रूप से कम कर सकती है। अब एक नजर आज की मुख्य खबरों के शॉर्ट समरी पर। देश भर में हीट वेव अलर्ट जारी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। गोल्ड और सिल्वर में तेजी। राहुल गांधी का पेपर लीक मामले पर हमला। रूस यूक्रेन तनाव बढ़ा। भारत 114 राफेल खरीदने की तैयारी में। गुजरात में 100 किलो कोकीन बरामद। एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर नई चेतावनियां। फरारी ईवी और एनवीडिया निवेश चर्चा में। आईपीएल और इंटरनेशनल राजनीति की बड़ी अपडेट्स। रविवार को दिखाई देगा दुर्लभ ब्लू मून। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए JNV स्टार न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।